अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हम अपना बेस थ्योरम किस यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर जो डाटा गिवन है ये वही डाटा है जो हमने अपनी डिसीजन ट्री वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये वीडियो समझना बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है जिसमें से हमारे पास प्ले गोल्फ वाला एट्रीब्यूट हमारा एक डिसीजन कॉलम होगा, यानी कि हमारे पास इन एट्रीब्यूट्स की जो भी कंडीशंस होंगी वो हमें बताएंगी कि हमने आज गोल्फ खेलनी है या नहीं, यानी कि येस या नो में आंसर आएगा। तो हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बन गई है। प्ले गोल्फ में हमने देखा कि हमारे पास येसेस कितनी दफ़ा आ रहे थे और नोज़ कितनी दफ़ा आ रहे थे। हमने उनको काउंट किया और यहाँ पर मेंशन कर दिया। येस हमारे 9 दफ़ा थे और नो हमारे 5 दफ़ा थे। हमने येस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, हमने 9 को डिवाइड किया 14 के साथ, यानी कि टोटल हमारे पास 14 आता था। तो टोटल के साथ हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने जब नो की कैलकुलेट की तो 5 को 14 से डिवाइड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर अपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल आप देखें, यहाँ पर हमने आउटलुक का बनाया है, ह्यूमिडिटी का बनाया है, विंडी का बनाया है और टेम्परेचर का बनाया है। हमारे पास वो रिमेनिंग 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमने यूज़ करके अपना प्ले गोल्फ का डिसीजन एंड में लाना है। यहाँ पर देखें प्ले गोल्फ के पास येस और नो की ऑप्शंस थी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसी तरह यहाँ पर भी हमने बस येस और नो की ऑप्शन थी, वहाँ पर हमने मेंशन कर दी। आउटलुक के पास 3 ऑप्शंस थी, सनी, ओवरकास्ट और रेनी की। वो हमने कहाँ से देखी, हमने यहाँ पर देखी। हमारे पास जो 3 ऑप्शंस अवेलेबल थी हमने यहाँ पर सिंगुलरली मेंशन कर दी हैं। इसी तरह टेम्परेचर के पास हॉट, माइल्ड, कूल की थी, ह्यूमिडिटी के पास हाई, नॉर्मल, विंडी के पास फॉल्स एंड ट्रू की। हमने कैलकुलेट करना है कि सनी और येस मिलकर टेबल में कितनी दफ़ा आते हैं। सनी और येस 1 दफ़ा आया, सनी और येस 2 दफ़ा आया, सनी और येस 3 दफ़ा आया। तो सनी और येस मिलकर हमारे कॉलम में 3 दफ़ा आ रहा था, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और सनी और नो मिलकर हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा था, हमने मेंशन कर दिया। हमने इस तरह बाकी सारी चीज़ें काउंट की हैं और उनकी यहाँ पर हमने वैल्यूज़ फिल कर दी हैं। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल्स बन जाएं, आपने इनको बनाना होगा लाइक्लीहुड टेबल में। लाइक्लीहुड टेबल क्या होता है, हमारा एक तरह का प्रोबेबिलिटी टेबल होता है। आपके पास यहाँ पर जो डिसीजन कॉलम में जो जो चॉइसेस थी उनके मुताबिक आपने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी होंगी इन नंबर्स की। हमारे पास टोटल येसेस थे 9 दफ़ा, जिसमें से 3 हमारे सनी के पास थे, 4 हमारे ओवरकास्ट के पास और 2 रेनी के पास। तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे येस के मुताबिक। तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, क्योंकि 9 टोटल येसेस हैं। 4 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास येस वाले जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में हम 9 से डिवाइड कर देंगे। जब येस वाले हमारे कॉलम फिल हो गए, इसी तरह हम नो के लिए भी अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। नो हमारे पास टोटल 5 दफ़ा थे, तो हम इनको सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल कन्वर्ट हो गया है लाइक्लीहुड टेबल में। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना एंड में डिसीजन लेंगे अपना गिवन टेस्ट डाटा। अब हमारे पास यहाँ पर टेस्ट डाटा गिवन था जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि आपके पास आउटलुक रेनी है, टेम्परेचर आपके पास कूल है, ह्यूमिडिटी आपके पास हाई है और विंडी आपके पास ट्रू है। आपके पास ये सब कंडीशंस होंगी तो क्या हमें आज गोल्फ खेलनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर अब अपनी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर्स आ सकते हैं, या तो येस आएगा या तो नो आएगा। तो हम येस के साथ एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और एक दफ़ा हम नो के साथ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो येस के साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी, तो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे रेनी की और येस की, इनका कॉम्बिनेशन, कूल और येस के कॉम्बिनेशन, हाई और येस का कॉम्बिनेशन, ट्रू और येस का कॉम्बिनेशन, और येस जो अकेले है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन सब का हम आपस में प्रोडक्ट लेंगे। तो रेनी और येस की मिल के प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ पे कैलकुलेट की है, आप यहाँ पर आ जाए रेनी के पास, इसलिए देखें येस, तो ये जो 2/9 है ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह हम देखेंगे कूल और येस की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कूल और येस की प्रोबेबिलिटी है 3/9, वो हमने 3/9 यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हमारे पास है हाई और येस की प्रोबेबिलिटी, हाई और येस की प्रोबेबिलिटी है 3/9, तो हमने 3/9 दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह हमारे पास है अब ट्रू और येस की प्रोबेबिलिटी, ट्रू और येस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/9, हमने यहाँ पर 3/9 मेंशन कर दिया। हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ येस स्टैंड अलोन, ये हमने सबसे शुरू में कैलकुलेट की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ येस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। इन सब का हमने जब प्रोडक्ट लिया हमारे पास एंड में आंसर आया ये। इसी तरह हम नो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। हर जो हमारे पास यहाँ पे गिवन कंडीशन है इसकी हम नो के साथ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। यहाँ पर जिस हम देख रहे हैं कूल की नो के साथ है, हाई की नो के साथ है, ट्रू की नो के साथ है। यहाँ पर हमारे पास रेनी और नो की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो हमने यहाँ पे 3/5 लिख दी। इसी तरह हमने बाकी सब की भी प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पर बारी बारी मेंशन की, इन सब का हमने प्रोडक्ट लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी जो हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं हमने इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा कि हमारे पास टोटल ऑप्शंस जो थी उनमें से किस परसेंट पे हमारी ये वैल्यू लाई करती है। तो जो इसका परसेंटेज होगा वो किस तरह होगा, देखें हमने न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी येस एक्स लिखा और इसको डिवाइड कर दिया है। हमारे पास जो ये जितने भी ऑप्शंस थे इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम ले लिया, हमने सबका हमने सम लिया, टॉप पे वो रखी जिसकी हम परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आई
गई 20.45। इसी तरह हमने जब नो की फाइंड की, हमने टॉप पे बस नो वाली प्रोबेबिलिटी इधर प्लेस कर दी है, बाकी सब हमने सेम एज इट इज डिनोमिनेटर रखा है। डिवाइड बाय 100 किया, हमारे पास आ गई 59.54%। यानी कि ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं इनके मुताबिक हमें आज गोल्फ नहीं खेलनी चाहिए। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ गई है। तो इस तरह हम अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं अपने बेस थ्योरम के थ्रू।